अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं आज भी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेके आती हूँ मिस्टर बीस्ट की नई वीडियोस। और इसकी खास वजह यह है कि जो मिस्टर बीस्ट की वीडियोस होती हैं वो गेमिंग टाइप और चैलेंज वाली होती है। तो गाइस, क्या आपने कभी किसी चैलेंज में हिस्सा लिया है, और अगर लिया है तो क्या आप जीते हैं या फिर मेरी तरह हारे ही हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा चैलेंज के जिसमें 100 लोग हिस्सा लेंगे और 5 लाख जीतने की कोशिश भी करेंगे। हाँ, फिर नहीं आया ना यकीन, लेकिन यकीन कर लो ये वाकई ही सच है। 2 लोगों में से कोई एक बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची या कच्चा या कच्ची ये चैलेंज जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इस वीडियो में 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़े तक हिस्सा लेंगे, मेरा मतलब बाबा जी तक हिस्सा लेंगे और अपना फुल ऑफ जोश और जज्बा दिखाएंगे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ग्रीन बटन को दबाकर चैलेंज में हिस्सा लेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि रेड बटन को दबाकर चैलेंज करने से इनकार कर देंगे। और जो इनकार करेगा वो सेफ रहेगा। लेकिन जनाब, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एक दिन तो छोरी थले आएगी ना। तो चैलेंज में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। ये गेम का असूल तो नहीं है, लेकिन जीतने के लिए इनको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब को मुक्का मार दो, ताकि आपको भी तंगी ना हो और हमें भी तंगी ना हो। और हर बार आप कोई मुक्का नहीं मारते सब्सक्राइब पर ना लाइक्स पर, तो ऐसा कर दिया करें। आप लोगों को क्या जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मार दिया मुक्का, कर दिया लाइक सब्सक्राइब। मेरे पीछे हैं पूरे 100 लोग और इनकी उम्र है 1 साल से लेकर पूरे 100 साल तक। और मैंने इन सबको अपने ही एक ग्लास क्यूब में कैद किया हुआ है, और जो भी आखिर में अपने क्यूब से बाहर आएगा वो जीत जाएगा $5 लाख। और ये चैलेंज अब शुरू होता है। देखते हैं कौन सी उम्र सबसे बढ़िया है। 31 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया व्यू और मोटिवेशन है। पता है बेस्ट कौन है? तुम उसे देख रहे हो? शनिवार को मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है। एमरी, आई लव यू, ये तुम्हारे लिए। 69 पर मैं स्वस्थ हूँ और मैं जीत कर ही जाऊंगा। ये चैलेंज जीतने के लिए तुमने क्या सोचा? तुम्हें क्या, मैं कुछ भी सोचूं। सो क्यूट ऑफ यू बेबी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें शामिल हैं एज 1 से लेके एज 100 तक के लोग। मत भूलना, मैंने यहाँ 300 कैमरास लगाए हुए हैं जो हर किसी को देख रहे हैं। तो हम उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। और सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों की सबसे अजीब स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं बहुत शोर मचाऊंगा ताकि लोग सो ना सके और उनका बाहर जाने का दिल करे। और विश्वास, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि मैं बहुत ज्यादा खप पाऊंगी और लोगों का जीना हराम करूंगी, ताकि लोगों का यहाँ से निकलने का दिल कर सके और लोगों को यहाँ पे सुकून ना मिल सके। नहीं हो रहा, लेकिन ये काम कर रहा है। ये बुजुर्ग लोग इसे नहीं सह पाए और यहाँ से बाहर जाने लगे। और उसकी वजह से कुछ बच्चे भी बाहर निकल गए। ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे? मेरे पास एक अच्छी खबर है, आप यहाँ पर 1 साल के बच्चे से भी ज्यादा रहे। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या लगता है ये आसान होगा? मैं हूँ वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन, उसके सामने ये कुछ नहीं। बिल्कुल सही। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि इस बंदे ने 100 साल वाला बाबा कहाँ से ढूंढा है आखिर, क्योंकि इतने सालों के आदमी का मिलना इट्स इम्पॉसिबल। आपकी सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैलेंज को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और 10 लोग पहले ही चले गए हैं, तो बाकी दिन के लिए हमने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, जिस वजह से और भी लोग बाहर हो गए। मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। बाय। Oh, very caring and very nice mom. Love you for that. मुझे कल स्कूल जाना है। मुझे नहीं लगता ये मेरी उम्र के लिए सही है। मैं बोर हो रही हूँ और मेरे डॉग को मिस कर रही हूँ। ये लो, कुछ पैसे रखो। तुम सीरियस हो? लेकिन कुछ लोगों ने ठान लिया वो रुकेंगे। मैं पूरी तरह से एक फैमिली मैन हूँ। उम्मीद है कि मेरी बहन का लोन क्लियर कर पाऊँ। मैं ये मेरे पोते के लिए कर रही हूँ। मैं यहाँ उसे दिखाने आई हूँ कि 70 में भी मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। जी हाँ, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है कि आप 70 में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ क्रिसमस कर रहा हूँ। ये दूसरे दिन की शुरुआत है और सिर्फ 76 लोग बचे हैं। देखते हैं 100 की उम्र वाले क्या कर रहे हैं। कैसा चल रहा है? अब तक तो जगह हूँ। तो आज दूसरा दिन है। आप यहीं रहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? मैं शायद कुछ करना चाहूँगा और इस बात को मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। ये वर्ल्ड वॉर में लड़े हैं और मिस्टर बीस्ट वीडियो में भी कंप्लीट किया। दूसरा दिन शुरू हो गया है। मैं अब तक बढ़िया हूँ। पैसे वहाँ पर हैं और मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। तो जाओ बाबा जी, मारो छालते पहुंचो उथे तक।
तुम दीवार पर ऐसे ड्राइंग कैसे बना रहे हो? क्या थे? मैं हमेशा सोचता हूँ कि इन लास्ट टू लिव चैलेंजेस में लोग बोरियत से कैसे लड़ते होंगे। कोई दीवार पर डिओड्रेंट से ड्रॉ कर रहा है तो कोई तकिए किक के लिए बना रहा है। तो मैं इन्हें इस चैलेंज को नेक्स्ट और अगर मैं होती तो सोकर टाइम गुजारती, क्योंकि इससे बेहतर मेरे पास और कोई मंसूबा नहीं होना था टाइम गुजारने के लिए। लेवल पर ले जाने का मौका दे रहा हूँ। तो पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और ये वोट का समय है। तो आप सभी के रूम्स में है एक ग्रीन बटन और रेड बटन, और अगर ज्यादातर लोग ग्रीन बटन दबाते हैं तो हम करेंगे एक चैलेंज, पर उसमें कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादातर लोग रेड बटन दबाते हैं तो फिर हम इसे ऐसे ही चलते रहने देंगे। मैंने चुना है रेड। फिजूल का खतरा किस लिए उठाए? जी हाँ बिल्कुल, मैं भी अगर होती तो रेड बटन को ही सिलेक्ट करती और उसे ही दबाती, बिकॉज मैं कुछ भी करना नहीं चाहती और फजूल का ये जो खतरा है ये मैं क्यों उठाती। मैं ग्रीन नहीं चुनूंगा। मैं कुछ करना चाहूंगी और कुछ लोगों को बाहर निकालूंगी। ग्रीन से चैलेंज करना होगा, रेड से ठीक है। रिजल्ट्स दिखाए जाएं। 63 लोगों ने चैलेंज के लिए वोट किया है और 13 लोगों ने नहीं किया। मैं इस चैलेंज के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो गेम है 3 कप्स का जादू, लेकिन हमने इसे थोड़ा बड़ा कर दिया है और ये बॉल इनमें से एक कप के नीचे है। नोलन चैंडलर, इन्हें घुमाना शुरू करो। जो भी पहचान लेगा कि बॉल कहाँ है वो गेम में रहेगा और बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। वो लड़का इतना क्यूट है कि कप्स की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। कभी किसी को इतना ध्यान से देखते देखा है? हाँ मैंने देखा है ना इस आदमी को, बल्कि इस अंकल जी को। वो वहाँ पर क्या है? तुम्हें ध्यान भटकाना आता है? ओह माय गॉश, वो वहाँ पर क्या है? नहीं, मैं इसमें नहीं फंसना। ओए होए, मतलब बच्ची बड़ी क्लेवर है। 82 साल वाला तो फंस गया था। क्या तुम जानते हो बॉल कौन से कप में है? क्या जो नसीब पर छोड़ना होगा। कुछ लोगों की बॉल से नजर हट गई और इसीलिए वो अपने पड़ोसियों से पूछने लगे। अगर हम एक सेकंड के लिए भी नजर हटाते हैं तो समझो वो गायब। इसीलिए हम एक दूसरे के भरोसे हैं। ऐसा करते हैं क्या? हम उन्हें सही जवाब नहीं बताएंगे। जब वो पूछेंगे तो गलत कलर बताएंगे। और ये सही फैला रहा है दुश्मनियां यहाँ पर। मतलब अंग्रेजों में भी ऐसी दुश्मनियां होती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो भी एक दूसरे से ऐसी वैर रखते हैं। मुझे लोगों पर भरोसा है, मैं सही जवाब दूंगी। मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। इन कप्स को घंटों तक देखने के बाद भी अगर ये सही कप को चुन लेते हैं तो ये बहुत ही कमाल की बात होगी। मैं चाहता हूँ सब अपना अपना वोट दें। जिस भी कप को आप चुनना चाहते हैं वो बटन दबाइए। किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है। उसने कहा रेड, उसने कहा ब्लू। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है रेड, लेकिन मैं फिर भी ब्लू को ही सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि अगर मैं ब्लू कह देती तो ये रेड होना था, और अगर मैं रेड कह देती तो ये ब्लू होना था, और अगर मैं ब्लू कह देती तो ये ग्रीन होना था। अब पता नहीं क्या है, लेकिन मेरी तरफ से है ब्लू। विश्वास मत करो। मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तो गए काम से गए। दिखाओ किसने कौन सा रंग चुना। देखिए सिर्फ 3 लोगों ने ग्रीन को चुना है। नोलन, क्या वो 3 लोग सही हैं? नहीं है। ज्यादातर लोगों ने ब्लू को चुना। देखते हैं वो सही है या नहीं। बिल्कुल है। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे रेड लगता है, लेकिन ये ब्लू ही होगा या फिर ग्रीन, लेकिन ये है ब्लू। हम तो गए। हम बाहर हो गए। दूसरे दिन चैलेंज होने के बाद यहाँ पर 100 में से सिर्फ बच गए हैं 52 लोग। टेंशन बढ़ती जा रही है। हमारा एक दुश्मन बना है, वो बूढ़ा आदमी। पता है, जरा देखो तो। इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने मुझे रेड कहा था, पर इसने सच बताया था। उन लोगों से ये पूरे समय बात कर रहा था और उन्होंने ही इसे गलत। चीटिंग है भाई, चीटिंग। बिल्कुल ऐसे ही चीटिंग पाकिस्तान में भी होती है, और ऐसे ही लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ पाकिस्तान में भी चलती हैं। बताया। हम दोनों बस उनके साथ खेल रहे थे, उन्हें गलत रंग बता रहे थे। हम बस उनके साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने गलत समझ लिया। अगर झूठ बोलकर जीतना है तो हम खेलना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर झूठ बोलकर ही जीतना है तो इससे बेहतर है कि बंदा हार जाए। मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू यही है। उन्होंने कई लोगों को उनके खिलाफ कर दिया है। बहुत से लोग। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाथरूम कैसे जा रहे होंगे। ये बटन दबाओ। ओके, ट्यूब के बाहर की लाइट जल गई है, जिसका मतलब है अब क्रिस आपके लिए एक टॉयलेट लेकर आएगा। मैं रूम्स में प्लम्बिंग नहीं करा पाया, इसलिए पोर्टेबल टॉयलेट लाया। ये एक बाथरूम बन चुका है। चलो यहाँ से निकलते हैं अब। ओह माय गॉश। दूसरे दिन के अंत तक लगभग आधे कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। उन्हें गलत रंग बताकर मजा आया क्योंकि वो सही रंग नहीं जानते थे। वैसे ये गलत बात है किसी को गलत बताना और फिर उसे हारने पर मजबूर करना। इट्स अ रॉन्ग वे। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है।
पर आप नंबर 22 के लिए इतने बेताब क्यों हो? वो हम दोनों में झगड़ा हो गया था और तीसरा दिन आते आते इनकी चिंता और भी बढ़ने लगी है। से बाहर निकल जाएगी। जानती हूँ ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भूख लगी है, मुझे अकेला छोड़ दो। भूख लगी है। जिस वजह से और ज्यादा लोग बाहर होने लगे। घर जाने का टाइम हो गया। आप बहुत अच्छा खेले। थैंक यू सो मच। और तीसरे दिन के अंत में 54 और 74 हमारे सबसे बड़े टारगेट थे। सब बताओ कैसा चल रहा है? वाओ, मतलब मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। इट्स टू इंटरेस्टिंग, इट्स फुल ऑफ चैलेंज। लेट्स सी नेक्स्ट। चौथा दिन आधा हो चुका है। अब वोट करके देखते हैं हमें और एक चैलेंज करना है या नहीं। अगर आप चैलेंज के लिए वोट करते हो तो बहुत से लोग बाहर होने वाले हैं और ये दूसरे दिन के चैलेंज जैसा बिल्कुल नहीं है। तो जरा सोचकर वोट करना। तुम्हारा क्या हाल है? किसके लिए वोट किया? चैलेंज। तुम्हें बाहर निकाले जाने का डर नहीं? मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं। इसमें हैरत है, ये मुझे तो नहीं पसंद। ये क्यों बंदा गेम से निकलना चाहता है? लगता है इसकी अम्मा इसे उड़ीक रही हैं घर में। उड़ीक रही हैं का मतलब है इंतजार कर रही हैं इसका। मजा आता है। इसे इतनी बार क्यों दबा रहे हो? चलो चैलेंज पूरा करते हैं। ऑलराइट। रिजल्ट आ चुके हैं और सिर्फ 9 लोगों ने ना कहा है। आप सबके पास होगा एक पेपर का टुकड़ा और एक पेन भी। मैं चाहता हूँ कि आप उस पेपर पर बचे हुए किसी भी एक कंटेस्टेंट का नंबर लिखें। जिसे भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा। 60 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। मैंने कहा था ना ये चैलेंज खतरनाक होने वाला है। टेंशन बढ़ रहा है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है। शर्त लगा वो सब सिर्फ मुझे ही वोट करने वाले थे। हमारे आखिरी चैलेंज में बहुत सारे झूठ बोले गए थे। तो जिन्होंने एक दूसरे से झूठ मुझे लगता है कि 54 को बाहर निकल जाना चाहिए और उसे ही सारे वोट करेंगे और देखते हैं ऐसा होता है या फिर नहीं होता। बोला था वो एक दूसरे के खिलाफ वोट करेंगे। जिन्होंने सच कहा वो बचने वाले हैं। किसको वोट दिया? 54 वो मगरूर है और झूठा भी। 74 वो एक अच्छे इंसान नहीं है। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो वही। आपने तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया। हाँ, हम सबका यही कहना है। तो सभी 54 को वोट करने वाले। हाँ, हम उसे दिखा देंगे एकता की शक्ति क्या होती है। खेल में तो अब मजा आएगा। सब लोग अपने अपने जवाब दिखाओ। 3, 2, 1। यहाँ बहुत से एक जैसे नंबर दिख रहे हैं। 74 और 54 के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। रिजल्ट्स आ गए हैं और नंबर में बहुत ही कम फर्क है, सिर्फ 2 वोट्स का। और हारे हैं नंबर 74 जिन्हें 14 वोट्स मिले हैं। नोलन, क्या तुम प्लीज 74 को बाहर छोड़ दोगी? मुझे लगता है कि 54 को ही बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस था और इसने झूठ भी बोले थे प्रीवियस गेम में। चलो एक तो गया और अब हमने ऐसा 9 बार और करना है। हम सब ने यही बात सोची थी कि 10 को वोट करें और वो एलिमिनेट। टू मच, मतलब 9 बार और करना। उफ, मतलब है सारे ही निकल जाएंगे ऐसे तो फिर गेम खल्लास हो जाएगी। वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसने मेरे खिलाफ वोट किया। वो एक बहुत ही होशियार बच्चा है। अगर वो यहाँ पर रहता है तो वो जरूर जीत सकता है। वो मेरा भी फेवरेट है। उम्मीद है वो आखिर तक रहेगा। मैं सोच रहा हूँ 10, मुझे माफ कर देना 10, पर अगर मैंने तुम्हें वोट नहीं किया तो वो मुझे वोट आउट कर देंगे। मैं 100% श्योर नहीं हूँ पर उसने मुझे ही वोट किया होगा। 3, 2, 1। ओके, चलो सब लोग अपने वोट्स कैमरा में दिखाओ। ये तो कमाल है। देखो कितने वोट हैं। यार वो बहुत सारे 10 हैं। माफ करना नन्हे। ओ, मतलब इनको इस बच्ची से क्या खतरा है? मुझे लगता है कि इस बच्ची में पोटेंशियल ज्यादा है और इन्हें इस बात का खतरा है कहीं ये जीत ना जाए। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन एलिमिनेट हो चुकी है। तुम लाइन में आखिर तक बचे रहे। इन्होंने तुम्हें इसलिए वोट किया क्योंकि ये तुमसे डरते हैं। मुझे 10 के लिए सुपर, मतलब एक बाबा का अपनी बेटी को ऐसे मोटिवेट करना, इट्स अमेजिंग। मैं तो इमोशनल ही होगी। बुरा लगा कि मैंने उसे चैलेंज खत्म होने तक मेरे साथ होस्ट करने के लिए बुला लिया। वो शायद मुझे बाहर कर देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप में से हर कोई 14 को वोट करे। 14। पता नहीं कैसे बताऊं पर लगभग सभी ने 14 को वोट किया है। इट्स टू डेंजरस, मतलब इस बच्ची ने अपना बदलाव पूरा कर लिया। उसने 10 को वोट किया और इसने अगेन 14 का वोट कर दिया और इसे अभी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हमें सोचना होगा कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है और ये मुश्किल होने वाला है। तैयार हो जाए, जाने का वक्त है। 50 साल वाले वोट करने के लिए बेताब थे और उनकी वोटिंग पावर भी बहुत ज्यादा थी।
73 भी उन गंदी मछलियों में से एक है। 73 15 वोट्स। उनके वोट की पावर भी बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, 50 साल वाले सभी 70 साल वालों को बाहर निकाल रहे हैं। 71 ठीक है। 70 इट्स रेटिकुलस या फिर रिटिकुलस, पता नहीं क्या वर्ड है। खैर मुझे लगता है कि ऐसे सारे निकल जाएंगे और गेम का मजा दोबारा हो रहा है। को मिले हैं 15 वोट्स। मैं पहले कभी भी 50 साल के बुजुर्ग से इतना नहीं डरा हूँ। मुझे डर लग रहा है। मेरे सारे अच्छे दोस्त चले गए, मैं अकेला हूँ। मुझे ये करना पसंद नहीं। वो 75 है। ये पागलपन है। लगभग सभी ने 69 को वोट किया। मुझे आपके लिए बहुत दुख है। 69 आपको वोट करके बाहर कर दिया गया। देखो तुमने ये क्या कर दिया। हमारा अगला खिलाड़ी है 35 9 वोट्स। हमने रैंडमली चुना है। कहते हुए दुख हो रहा है 21। हमारी दोस्ती ज्यादा चली नहीं। 96 मुझे ज्यादा ही नजर आ रहा है। आइए पूछते हैं उन्हें क्या कहना है। आप बाहर होने के इतने करीब हैं। ग्रेट, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं खुश हूँ। कितनी क्यूट है। सो क्यूट ऑफ यू। 90 की एज में भी मौसी का इतना ज्यादा हेल्दी और फिट रहना, इट्स अमेजिंग। वो क्यूट तो है पर उनके पोता पोती उनका घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मेरे हाथ। देखते हैं इस बार इन्होंने किसे बाहर किया है। नंबर्स दिखाओ। आधे से ज्यादा लोगों ने वोट किया है 96 को। मैं आप लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा खतरा नहीं है। आप सबका सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हुआ सो हुआ। मतलब वाकई 90 की एज में भी इतना फिट और इतने चैलेंजेस में हिस्सा लेना, इट्स अमेजिंग। जो सब लोग चाहते थे वही हुआ और मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सच में बहुत गलत है। वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अगर आप अपने क्यूब में हैं तो आप बच गए हो। अपनी दोस्ती की वजह से 50 साल वाले पूरी वोटिंग गेम में अब तक बचे रहे हैं। इसीलिए अब वक्त हो गया है एक और चैलेंज का। आगे देखते हैं। चैलेंज हो या फिर ना हो, मैं चैलेंज को वोट नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा। अब वक्त है एक और चैलेंज वोट का। मैं 100% श्योर हूँ कि चैलेंज नहीं करूंगा तो ज्यादा देर टिक पाऊंगा। मैं चैलेंज अगर मैं भी इसकी जगह पे होती तो मेरा भी यही था कि मैं भी चैलेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे निकलने का कोई शौक नहीं था। मेरे चांसेस बेहतर होते जा रहे हैं। मैं सबको हरा सकता हूँ। मैं वेट कर सकता हूँ। घर का लोन क्लियर हो जाएगा। मैं रिटायर हो पाऊंगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। 20 लोगों ने वोट किया है एक चैलेंज के लिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा भी बिल्कुल यही सवाल है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्यों आपको चैन नहीं है यहाँ से निकले बिना। आई डोंट नो। आप लोग सच में पागल हैं। आप सभी के पास क्यूब में एक जेंगा टावर है। आप एक एक करके इसके ब्लॉक्स को हटाएंगे। अगर आपका टावर गिरता है तो आप बाहर हो जाएंगे। अपना पहला ब्लॉक हटाइए। रेड ब्लॉक छोड़ के कोई भी ब्लॉक निकाल सकते हैं। हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक 10 लोग नहीं बच जाते। अब दूसरा ब्लॉक निकालिए। अब तक कोई भी टावर नहीं गिरा है। और एक ब्लॉक निकालते हैं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैं इन ब्लॉक्स के गिरने की आवाज को सुनने के लिए बेताब हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी ये शोर, मेरा मतलब है शोर सुनने के लिए बेताब हूँ, ताकि हम गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। क्या वही? ओह माय गॉड, गिर गया। एक खिलाड़ी गया और 14 खिलाड़ी बाकी हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। जब तक ये एक ब्लॉक निकालते हैं मैं आपको शॉप ऐप के बारे में बताता हूँ। ये फोन से शॉपिंग करने का शानदार रास्ता है। शॉप ऐप से शॉपिंग बहुत ही मजेदार हो जाती है। आप यहाँ फेस्टिवल बार से लेकर इन ई बाइक्स तक आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। और शॉपिंग पूरी होने पर आप तेजी से शॉप पे से चेकआउट कर सकते हैं। बाहर नहीं आ रहा। ये शॉप ऐप AI टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा तबसरा और वो भी शॉप के बारे में। बस कर दो भाई, बस कर दो, सुन लिया हमने। का इस्तेमाल करके लाखों प्रोडक्ट्स को स्कैन करता है और आपके लिए चुनता है बेस्ट प्रोडक्ट। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। और मैं भी। देखो मुझे लगता है कि ऐसा करने से बहुत से लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो, इसे छू नहीं सकता। शॉप ऐप आपके सभी पैकेजेस एक जगह ट्रैक करता है ताकि वो एग्जैक्टली कब आए ये बात आपको पता चल जाए। और याद रखो, हम ऐसा तब तक करने वाले हैं जब तक सिर्फ 10 लोग नहीं बचते।
ये क्या कर रहे हो? आप पर भरोसा नहीं। इट इज कॉल्ड टू मच इलिमिनेशन। ये बहुत ज्यादा लोगों को बाहर निकालने का बायस बन रहा है। मैं उससे टकरा गया। हाँ मैंने देखा। सिर्फ एक ब्लॉक बचा हम है। यहाँ तक आगे हैं। ये आखिरी खिलाड़ी हो सकती है। विश्वास नहीं होता ये नीचे नहीं गिरा। हाँ पता है, ये टावर कई बार इधर उधर हुआ है सच में। ओ नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, लेकिन देखना ही होगा। अरे नहीं देख सकता। कमान ब्रेंडा, तुम ये कर सकती हो। जिमी के यहाँ होने से मैं नर्वस हो रही हूँ। ये था हमारा आखिरी एलिमिनेशन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं टॉप 10 में हूँ। 90 गए, अब 10 बचे। लेट्स गो। अगर मैं $5 लाख जीती हूँ तो हम जाएंगे डिज्नी वर्ल्ड। अभी शॉप ऐप को डाउनलोड करो। हम इन जेंगा बॉक्सेस को और सेट पर मौजूद और भी चीजों को शॉप ऐप पर बेचने वाले हैं। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इस चैलेंज ने 60 के ऊपर के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया है। नक्शे के दाईं ओर अभी कोई भी नहीं है, तो क्योंकि 15 लोग अभी अभी बाहर हुए हैं, तो 15 क्यूब्स को बर्बाद करना होगा। टू मच तबाही ही तबाही है ये तो। मुझे लगता है कि ये सब जो बॉक्सेस हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये शीशे के बने हुए हैं। ये बॉक्स हैं या फिर ब्लॉक्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये शीशे के ही बने हुए हैं। अब वो और चैलेंजेस के लिए बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। देखो कितने सारे लोग बाहर हो गए। यहाँ पर ये जितने भी एक्सेस है ना, ये सब लोग हुआ करते थे। यहाँ पर एक ह्यूमन था। मेरे आसपास कोई जी हाँ, बिल्कुल। हम जानते हैं कि यहाँ पर एज 1 से लेकर एज 100 तक के लोग थे। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इतनी एज के लोग कहाँ से मिले इनको। 91, 92, 93, आई डोंट नो ये इनको कहाँ से मिले, लेकिन ये इनको मिल गए। खैर, नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे छोटा हूँ। अगर मैं गया तो मैं चैलेंज पूरा करके जाऊंगा। ऐसे ही तो नहीं जाने वाला। मैं हार मानने के लिए यहाँ तक नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप अपने अपने वोट्स माइक पर बताओ। आप चैलेंज करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। हाँ या ना? ये कौन से लोग हैं जो कि चैलेंज करना चाहते हैं? अगर मैं होती तो क्या देती? नहीं, मैं नहीं करना चाहती और मैं सिर्फ वेली बैठ के यहाँ पे इंतजार करना चाहती हूँ अपने जीतने का। चैलेंज। हाँ या ना? यस। हमें चैलेंज करेंगे। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप। हमारे स्क्विड गेम वाले वीडियो में आप सबको मार्बल गेम बहुत पसंद आया था, तो हम वो फिर से लाए हैं पिछली बार की तरह। वैसे ये कौन सी गेम है? मार्बल गेम या फिर मैबल गेम? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो देखते हैं कि कौन सी गेम हो सकती है। खिलाड़ी अपने पड़ोसी के साथ 1 वर्सेस 1 खेलने वाले हैं। हर खिलाड़ी को 10 मार्बल्स दिए गए हैं और गेम वो खुद चुनने वाले हैं। और 30 मिनट पूरे होने पर जिसके पास 20 मार्बल्स होंगे, सिर्फ वो ही आगे जाएंगे। ये दोनों इसे जल्द खत्म करना चाहते थे। ये एक $5 लाख का कॉइन फ्लिप है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी, ये हेड्स है। पहले 2 वाला जीतेगा। हाँ अब तुम पर है गाइस। ओह माय गॉड, चला गया। ये तो 1 पॉइंट हुआ। ओह, अगर तुम किसी भी बकेट में डालते हो तो तुम जीत जाओगे। लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये तो जीत गया। आई एम सॉरी बड़ी। ठीक है, ठीक है। काउंट करके देखो, क्या ये 20 है? 10 ब्लू और 9 रेड। तुम्हारे पास एक मार्बल कम है। एक बार फिर से काउंट करो। 19। यहाँ पर एक मार्बल कम है। मेरे पास तो एक भी नहीं है। दिलचस्प है। अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर तुम्हें इसकी परवाह है तो ढूंढ लो। कहाँ पर है? तो गाइज, इनका एक मैबल गुम हो चुका है और मुझे लगता है कि ये इनके बेड के नीचे हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें गिर के बेड के नीचे ही जाती हैं। अभी आपके पास 18 मार्बल्स हैं और आपके पास 2 हैं। वैसे ये मौसियां बैठकर क्या खेल खेल रही हैं, और वो भी इतनी जज्बाती मेरी मौसियां। इट्स रेटिकुलस या फिर रेटिकुलस, पता नहीं क्या होता है। खैर जो भी है, हमें क्या। It's okay. I'm so sorry. ओह, आप खेल में वापस आ गई। मुझे मिल गया। सच में? सच में? मेरे बेडशीट के नीचे था। इसके पास और एक मार्बल है। अगर इस एक मार्बल के साथ जीत जाते हो तो कमाल हो जाए। मुझे पता तुम कर सकते हो। वो जाने ही वाला था।
चला गया। तुम अब बाहर आ सकते हो। बहुत बुरा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गेम है। अब बार बार वैसा ही हो रहा है। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। याद रखो, हम दोनों के हारने से अच्छा है कि कोई एक फैसला ले ले और दूसरा गेम चुन ले। 5 लाख के लिए रॉक पेपर सीजर इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, हम सभी मार्बल्स एक साथ दांव पर लगा देते हैं। तुम्हें ये ठीक लगता है? सारे मार्बल्स दांव पर लगा दिए, पर आपके पास 14 मार्बल। हाँ खेले खेले, आप लोग जुआ खेले, और मुझे लगता है कि ये बाबा शायद जुआ खेलता रहा है। और इसके पास 6 हैं। रिस्क क्यों लेना? सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड ही बचे हैं। जल्दी करो। रॉक पेपर सीजर मुड़ जाओ। मैं सारे जीत गया। 54 नंबर एलिमिनेट होने से फिर से बच गया। 30 सेकंड बचे हैं। ठीक है, बस 2 मार्बल्स बचे हैं। वैसे कुछ ही मिनटों पहले ठीक ऐसी ही सिचुएशन थी और कुछ देर पहले इनकी जगह मैं थी। आप एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हो? I love you. I love you too. चलो इसे करते हैं। ठीक है। टू मच, मतलब अगर देखा जाए तो ये आंटियां वाकई बड़ी जज्बाती हैं। सो क्यूट ऑफ यू आंटीज एंड मोसीज। अपनी बहुत बहुत बधाई हो, मैं आपको गले लगा सकती हूँ। मैं एक अच्छी इंसान से हारी हूँ, बहुत मुश्किल था। अब सिर्फ बचे हैं 23, 40, 43, 52 और 54। जरा एक्सेस के इन कमरों को देखिए। ये शुरुआत में मेरे क्यूब जैसी और इस वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ। आज माहौल थोड़ा डरावना है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मुझे बुरा लग रहा है कि आज मैं घर पर नहीं हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी आपके लिए ये बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? हाँ। जब हमने शुरू किया था तब आप यहाँ पूरे 100 थे। अब सिर्फ 5 बचे हैं। क्या एक और चैलेंज करके ये नंबर कम करना चाहोगे? ठीक है। ये कैसे पत्थर के लोग हैं, हर बार यस। अगर मैं होती तो मैं हर बार कहती नो। ऐसी आपकी मर्जी। इस चैलेंज में जो 95 खिलाड़ी बाहर हुए हैं वो इनको वोट करेंगे और जिन भी 3 जनों को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएंगे। वाह, मुझे सच में फिक्र होने लगी है। यहाँ पर कुछ लोगों को गलत तरीके से बाहर निकाला। हम नहीं जानते लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या लगता है वो लोग तुम्हें पसंद करते होंगे? ज्यादातर हाँ। इसलिए तुम $5 लाख दांव पर लगा दो। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या लगता है जो लोग आउट हो चुके हैं वो आपको पसंद करते होंगे? क्यों पसंद नहीं करेंगे? चलो देखते हैं। हमने बाहर हो चुके हर एक खिलाड़ी से उनकी राय पूछी जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं कि वो किसे निकालना चाहेंगे। लगता है मेरा दिल हलक से बाहर आ जाएगा। जो देखो और बताओ तुम्हें कितने वोट्स मिले हैं? 10। जो एलिमिनेट होने के लिए काफी नहीं है। ये पास होने वालों में से एक है। इसका मतलब है कि इनमें से सिर्फ एक ही क्यूब यहाँ रहेगा। तो मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, तो क्या तुम इसे हैंडल करोगे? तुम कर सकते हो। 23। हाँ। तुम एक्चुअली एलिमिनेट हो चुके हो। नहीं। टॉप। इट्स टू डिफिकल्ट, मतलब इतने दिन यहाँ पे रहना और मेहनत करनी जीतने के लिए और फिर हार जाना। इट्स हार्ट ब्रोकन, और मुझे दुख है इनके जाने का। फाइनल में आकर ऐसे हार जाने में बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। मैंने सोचा नहीं था 23 जाएगा। और अब इन तीनों में से सिर्फ कोई एक बचेगा। क्या लगता है वो आप हैं? ये कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। आपको मिले हैं 15 वोट। ओह, बहुत ही बुरा। लव यू क्रिस। मैं झूठ नहीं कहूँगा, यहाँ आकर हारना बहुत दुख की बात है। मैंने यहाँ 7 दिन बिताए हैं और अब जब वापस जाना पड़ रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। और अब हो आप 2 लोग। ओके, हम वहाँ पर आते हैं। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 54। जानता हूँ मुझे सबसे ज्यादा मुझे पहले से ही लगता था कि 54 को वोट मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों बंदा टिका हुआ है। आई डोंट नो। आपको कैसे पता चला? मैं इस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो गए काम से गए, बस पता है। हाँ सही, आपको 37 वोट्स मिले हैं। तो मैं सेफ हूँ। इसका मतलब 52 आप सेफ हैं। मैं पास हुई। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। 50% चांस है कि मैं जीत सकता हूँ। फाइनल 2 में आने के लिए इनाम के तौर पर मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या लगता है क्या होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये यहाँ पर क्या है? वो मेरी बेटी के लिए है। आज उसका बर्थडे। चलो देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। ऐसा नहीं हो सकता।
मैं आपको इसका बर्थडे कैसे मिस करने दूं? कैसी हो? मैं बहुत मिस किया। चाहे आप हारो या जीतो, हमें आप पर गर्व है। आप ही कर सकते हैं। बहुत सुपर अमेजिंग। किसी को खुश देख के मैं भी खुश हो जाती हूँ। आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं बन जाती हूँ। ये फैमिली फोटो है। इससे ज्यादा मैं और क्या चाहूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, अब मैं नर्वस नहीं हूँ। अब यहाँ सिर्फ 52 और 40 वाले ही बचे और ये यहाँ करीब एक हफ्ते से हैं। 8वां दिन, काफी लंबा सफर। देखो मैं यही हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। हर चैलेंज में लगता था हार जाऊंगी, आउट हो जाऊंगी, लेकिन अब देखो। अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि अब मेरा मुकाबला 98 लोगों से नहीं है, सिर्फ एक इंसान से है। इन सभी एक्सेस में क्यूब्स थे जिनमें लोग रहते थे और अब सब चले गए हैं और यहाँ सिर्फ जो और मैं। और मुझे नहीं पता कि अब ये चैलेंज को वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर ये चैलेंज को वोट करते हैं तो फिर इनमें से कोई एक जीत जाएगा, लेकिन अगर ये चैलेंज को वोट नहीं करते तो फिर पता नहीं इनको और कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो गाइस क्या लगता है आपको, इनमें से अब कोई बंदा चैलेंज को वोट करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या ये चैलेंज करना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे? तो देखते हैं, लेट्स सी। एक और दिन रहना पड़ेगा, इसलिए कोई क्विट नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ करो कि हम यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाएं। मैंने इन्हें चैलेंज के लिए ना कहने का चांस भी दिया था, पर तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं होता उन्होंने चैलेंज करना चुना। वो $5 लाख दांव पर लगा रहे हैं। इन दो वाकई ही मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने पसंद किया कि वो चैलेंज करेंगे, यानी इन्होंने चैलेंज करने को वोट किया है। केसेस में से एक में $5 लाख का चेक है और सेट पर हर किसी की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, यहाँ तक कि कैमरामैन के भी। फिर मैंने केसेस को मिक्सअप किया। 1 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा। अब ये ब्रीफ केसेस मिक्स हो चुके हैं। क्योंकि आप दोनों ने चैलेंज करना चुना है, आप अपने क्यूब से बाहर आकर यहाँ बीच में आ सकते हैं। पूरे $5 लाख मिलने वाले हैं 52 को या 40 को। मैं सिक्के को उछाल कर फैसला करूंगा कि ब्रीफ केस के अंदर कौन देख सकता है, जिससे सिर्फ उसे ही पता होगा कि पैसे असल में कहाँ पर हैं। ये वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन बंदा जीतेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ही जीत जाएं। मैं ब्लफिंग का सही कहा, क्योंकि फिर ये दूसरे इंसान पर होगा कि उन्हें कौन सा ब्रीफकेस चुनना है। हेड्स या टेल्स? हेड्स। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इसमें एक अच्छा इंसान जीता है। आज की वीडियो में हमने देखा 1 साल से लेकर 100 साल तक के बाबा जी को चैलेंज में हिस्सा लेते हुए, और आज की वीडियो में जो बंदा जीता है वो वाकई कमाल का खेला। और इसने बताया भी था कि 5 लाख इसके पास हैं, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो बंदा जीत गया। और मुझे लगता है कि इस बंदे को किसी और भी वीडियो में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम इस जीनियस बंदे को बार बार खेलता हुआ देख सकें। वैसे इसकी शर्ट का नंबर कौन सा था? आई थिंक 40, और ये नंबर इसके लिए काफी लकी साबित हुआ है। मुझे लगता है कि इस बंदे को किसी और भी वीडियो में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम इस जीनियस बंदे को बार बार खेलता हुआ देख सकें। और इसकी शर्ट का नंबर वैसे क्या था? मुझे लगता है कि 40 इसकी शर्ट का नंबर था, और ये नंबर इसके लिए काफी लकी साबित हुआ है। एंड फाइनली 5 लाख रुपए इस बंदे के हो गए हैं, ये बंदा जीत गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब आप भी बोलेंगे मैं हर बार यही पूछती हूँ, हर वीडियो के बाद यही पूछती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जनाब आप कमेंट बॉक्स में कुछ नया नहीं लिखते तो मैं कुछ नया कैसे बोल सकती हूँ? आप कमेंट बॉक्स में कुछ नया लिखें, मैं कुछ नया बोलूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अपना ख्याल रखें और अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें, क्योंकि आप दूसरों से ज्यादा खतरनाक है जनाब। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जनाब अब आप ही कर लो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।